हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। मैं अपने इस वीडियो के पार्ट में पुनः एक बार आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करते हुए और शुभकामनाओं सहित इस द्विघाती व्यंजक की गुणनखंड करने की इस वीडियो में मैं कुछ प्रश्नों को ले करके और उनको हल करने के तरीके के बारे में हाजिर हूँ। वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें और वीडियो में जिस तरह से प्रश्न को हल करने का तरीका बताया गया है उस तरीके को समझकर आप अपने गणितीय प्रश्नों को हल करें और अपनी क्षमता का ज़्यादा से ज़्यादा विकास करें ताकि भविष्य में आपको विविध प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने से और सफलता अर्जित करने से कोई रोक न पाए। असफलता अंतिम नहीं होती है। असफल व्यक्ति उस असफलता से सीख करके भी आगे बढ़ता है और इस वैज्ञानिक और तकनीकी युग में जबकि हम चाँद पर भी पहुंच रहे हैं, विभिन्न प्रकार के ग्रहों और नक्षत्रों की दुनिया को खोज करके और हम एक नई दुनिया दूसरे ग्रहों पर बसाने की उम्मीद और जिज्ञासा पाले हुए हैं, तो फिलहाल व्यक्ति की सोच पर बहुत कुछ निर्भर करता है और यह सोच का ही नतीजा है कि हमारी वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी और तकनीक इतना आगे जा चुकी है कि हम फिर पीछे मुड़ करके अगर देखने की कोशिश करेंगे तो हम कहीं और भी पीछे हो जाएंगे। तो इन्हीं शुभकामनाओं सहित हम अपने इस वीडियो के पार्ट में आपको ax² - bx + c के रूप वाले द्विघाती व्यंजकों का गुणनखंड करना का अभ्यास कराएंगे। उदाहरण के माध्यम से पहले हम इसको कुछ समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हमारा कोई भी बीजीय व्यंजक x² - 9x और धन 20 है, तो इस प्रश्न को लगाने की पहले थोड़ा मैं चर्चा करना चाहूँगा कि चूँकि पहला पद धनात्मक है और हमारा जो अचर पद 20 है यह भी धनात्मक ही है। केवल जो x का गुणांक ऋण 9 है और यह x का गुणांक ऋण 9 होने के कारण, ये ऋणात्मक होने के कारण इस पूरे पद का जब हम गुणनखंड करेंगे व्यंजक का, तो इस व्यंजक का गुणनखंड करने पर हमारा दोनों व्यंजक का जो गुणनखंड रूप होगा वह माइनस में ही आएगा। तो इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए हम देखते हैं, जैसे 20 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो हमारा 20 का गुणनखंड होगा 4 × 5 और फिर 10 × 2। 4 × 5 भी होगा और 10 × 2 भी होगा। तो 4 में 5 जोड़ेंगे 9 होगा और 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 होगा और 10 में से 2 घटाएंगे तो 8 होगा। तो 9 तो यहाँ 8 है और 9 तो यहाँ 1 है और 9 तो यहाँ 12 है हमारा 9। तो 5 में 4 हम जोड़ेंगे तो 9 होगा। तो बहुत सिंपल वे में हम क्या करेंगे, x² - 9x की जगह हम लिखेंगे 5x और प्लस 4x। 5x + 4x यानी 5x धन 4x लिखेंगे और 20 की जगह भी लिखेंगे 5 × 4। तो इस तरह से हमारा यह बीजीय व्यंजक हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको गुणनखंड के रूप में जब लेंगे तो x² माइनस, अब इस कोष्ठक को हटाते हैं तो हम डायरेक्ट -5x और -4x लिख लेंगे और फिर प्लस हो जाएगा 5 × 4। अब हमारा अगला टर्म क्या होगा, अगला टर्म कुछ इस तरह का होगा। इसको हम एक कोष्ठक में कर लेंगे और इसको एक कोष्ठक में कर लेंगे। हम कोष्ठक में ही करके इसको सुविधाजनक ढंग से लगाते हैं। तो x² - 5x यह एक कोष्ठक में हो गया और ऋण यह हो जाएगा 4x
और धन की जगह ऋण हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ऋण आ रहा है, कोष्ठक के पहले यह ऋण आ रहा है, तो इस धन की जगह ऋण कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा ऋण, और फिर हम लिख लेंगे 5 गुणा 4। यह हो गया 5 गुणा 4। अब आप देखें यहाँ x पर 2 की घात है, यहाँ जो है x पर 2 की घात है और यहाँ x है, तो x हम कॉमन कर लेंगे, और x जब कॉमन करेंगे तो यहाँ हमारा बचेगा 1x, x कॉमन हो गया, यहाँ बचेगा ऋण 5, और फिर इसमें से जब कॉमन करेंगे तो 4 और 4 कॉमन हो जाएगा, तो 4 कॉमन कर लेंगे, और फिर x और ऋण 5, यह x ऋण 5 इसमें कोष्ठक के अंदर रह जाएगा, तो x ऋण 5 लिख लेंगे। अब आप देखें क्या है, इस पहले पद में x ऋण 5 और दूसरे पद में x ऋण 5 दोनों में कॉमन है, यह भी x ऋण 5 और x ऋण 5, तो हम x ऋण 5 को बाहर कर लेंगे, और जब x ऋण 5 को बाहर कर लेंगे तो हमारा यह बचेगा x और यह बचेगा ऋण 4। तो जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया है कि जब यह मध्य पद x का गुणांक या मध्य पद ऋणात्मक होता है, बाकी अचर पद और जो x स्क्वायर का पद है अगर यह धनात्मक है और बीच का मध्य पद ऋणात्मक है, तो हमारा जो गुणनखंड करने पर आएगा वह दोनों गुणनखंड यह माइनस में होगा, जैसे x माइनस 5 हो गया और x माइनस 4 हो गया। तो इस तरह से आपने देखा कि इसका दोनों गुणनखंड का जो रूप है वह x माइनस 5 है और x माइनस 4 है। अब हम अगला उदाहरण लेकर के चलते हैं और इसको हल करते हैं। दूसरा उदाहरण हमारा है कुछ इस तरह का। दूसरा उदाहरण लीजिए। दूसरा उदाहरण हमारी यह है x स्क्वायर माइनस 17x और प्लस है 72। एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 72 है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, 72 का गुणनखंड करेंगे, तो 72 का जो गुणनखंड होगा वह होगा 8 9 72। फिर यह हमारा गुणनखंड होगा 24 3 72, और फिर हमारा गुणनखंड होगा 36 2 72। तो इसी तरह से यह जो गुणनखंड हुआ 8 9 72, 24 3 72, 36 2 72, तो हमको ये देखना है कि किस पर यह 17 आ रहा है। तो आप देखें 8 में 9 जब जोड़ रहे हैं तो 9 8 17 हो जा रहा है। तो इस प्रकार हमारा यह व्यंजक बनेगा कुछ इस तरह का। हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चूँकि यह ऋणात्मक पद है तो हम इन दोनों को ऋण लिख सकते हैं, यानी ऋण 8x और ऋण 9x। तो ऋण 8 में ऋण 9 जोड़ेंगे ऋण 17 होगा, और धन 72 की जगह लिखेंगे 8 गुणा 9। 8 गुणा 9 हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें भी x है इसमें भी x है, x हम कॉमन कर लेंगे, यहाँ बच जाएगा x और यहाँ बच जाएगा ऋण 8। हमने कोष्ठक में कर लिया। यहाँ देखें 9 है 9 है, हम 9 को कॉमन करके बाहर लिख लेंगे, यहाँ बचेगा x, और फिर यह जब हम कोष्ठक में करेंगे तो चूंकि यह ऋण है तो ऋण की वजह से यह धन भी ऋण में चेंज हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे ऋण 9, तो हमारा x ऋण 9 हो गया। अब हम देखें x ऋण 9 x ऋण 8 रहेगा, सॉरी यहाँ हो जाएगा x ऋण 8। तो अब आप देखें x ऋण 8 इस पद में भी है और x ऋण 8 इस पद में भी है, तो x ऋण 8 को हम कॉमन कर लेंगे। x ऋण 8 को कॉमन करेंगे और फिर जो हमारा x बचेगा यह ऋण 9 बचेगा, तो हम x ऋण 9 लिख लेंगे। तो x ऋण 8 हो गया और x ऋण 9 हो गया। तो इस तरह से यह दूसरे उदाहरण को लेकर के आप इस तरह से हल कर सकते हैं। अब हम एक और अगला उदाहरण लेके चलते हैं और इस अगले उदाहरण को भी लगाते हैं। हमारा तीसरा उदाहरण है z स्क्वायर माइनस 7z और धन 12। अब मान लीजिए इसको लगाना है, तो अब यहाँ देखें 12 का जो गुणनखंड होगा वह 4 गुणे 3, और 4 गुणे 3 पर जब हम करेंगे तो 4 और 3 को जोड़ने पर यहाँ 7 हो जा रहा है, तो हम इसको लिखेंगे z स्क्वायर माइनस, अब 7z की जगह हम लिखेंगे माइनस 4z, और फिर यह माइनस 3 है तो माइनस 3z, और धन 12 की जगह लिखेंगे 4 गुणा 3, तो यह हो गया 4 गुणा 3। अब हम क्या करेंगे,
जेड स्क्वायर में से -4z कॉमन कर लेंगे तो जेड कम जेड स्क्वायर -4z में से, इन दोनों पदों में से जेड को कॉमन करेंगे, हम जेड को बाहर लिख लेंगे कोष्ठक के। यहाँ चूँकि जेड स्क्वायर है तो यह जेड रहेगा एक, और माइनस यह 4 उतार लेंगे तो यह जेड और यह जेड कॉमन हो गया। तो जब जेड कॉमन हो जाएगा तो यहाँ सिर्फ 4 रहेगा, माइनस इसमें देखा 3 है और 3 है तो 3 को हम कॉमन कर लेंगे, यहाँ बचा जेड, और चूंकि यह कोष्ठक के बाहर ऋण आ रहा है तो यह धन का भी ऋण हो जाएगा, और तब हम लिखेंगे जेड ऋण 4 और हमारा ये कोष्ठक बंद हो जाएगा। अब आप देखें इसमें पहले पद में जेड ऋण 4 है और दूसरे पद में भी जेड ऋण 4 है, तो जेड ऋण 4 को क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे, तो जेड ऋण 4 इसको बाहर कर लेंगे और हमारा यह बच जाएगा जेड और यह बच जाएगा ऋण 3, तो यह हो जाएगा जेड ऋण 3। इस तरह से हमने देखा कि जेड ऋण 4 हुआ और जेड ऋण 3 हो गया। तो यह दोनों पद क्या हो गए, दोनों पद गुणांक फैक्टर के रूप में दोनों पद, यह भी माइनस है और यह भी माइनस है। तो जब यह मध्य पद हमारा माइनस होता है, यह धन होता है और यह धन होता है, तो हमारे गुणांक के दोनों अचर पद जो होते हैं वो ऋण में ही आते हैं, और यह एक बहुत बड़ी इसकी पहचान है। तो इस तरह से आपने देखा कि इस प्रकार के प्रश्नों को हम कितना ही आसानी से हल कर सकते हैं। अब हम आगे उदाहरण लेकर के हल करते हैं। तीसरा के बाद एक चौथा उदाहरण हम लेते हैं और चौथे उदाहरण को लेकर के जो है हम इसे हल करते हैं। चौथा उदाहरण कुछ इस तरह का है। चौथा उदाहरण देखिए, चौथा उदाहरण हमारा इस तरह का है। यह चौथा सवाल, चौथे सवाल को हम लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास सवाल है ए स्क्वायर ऋण 23a और धन यहाँ है 22, ए स्क्वायर -23a धन 22। अब हमारा जो 22 है, यह 22 का गुणनखंड क्या होगा, 22 इकन्ने 22, 22 इकन्ने 22, और 22 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 23। तो जाहिर हम 22 गुणे 1 का ही ग्रुप लेंगे और तब यहाँ लिख लेंगे ए स्क्वायर माइनस 23a की जगह यही लिखेंगे 22a, और फिर 1 की जगह लिखेंगे -1a, -1a। तो -22 और -1 के -23 हो जाएगा, और यहाँ लिख लेंगे 22 इकन्ने 22 यानी 22 गुणे 1 हो गया। अब हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर -22a में से ए और ए को कॉमन कर लेंगे और हम यहाँ लिखेंगे ए, और ए लिखने के बाद यह जो ए स्क्वायर है हम ए लिख लेंगे क्योंकि ए 2 बार है। तो जब ए 2 बार है तो ए हो गया और माइनस यहाँ हो जाएगा हमारा 22, यह हो गया ए -22। अब यहाँ देखें क्या है, माइनस 1a और प्लस 22 गुणे 1 है, तो एक इसमें भी है एक इसमें भी है, हम 1 को कॉमन कर लेंगे और तब यहाँ बचेगा a, हम धन को ऋण कर लेंगे क्योंकि यह ऋण है, तो यह हो जाएगा ऋण और 1 कॉमन हो गया, यहाँ बचा क्या 22, तो यह हो गया a ऋण 22। अब क्या करेंगे, यह पहले पद में और दूसरे पद में a ऋण 22 है, तो a ऋण 22 को हम बाहर कर लेंगे, और जब a ऋण 22 को बाहर कर लेंगे तो यह a बचेगा और यह -1 बचेगा, तो हम लिखेंगे a -1। तो इस तरह से आपने देखा कि इस प्रकार के बीजीय व्यंजक जो द्विघात समीकरण के रूप में हैं और मध्य पद हमारा ऋणात्मक है तो उसका गुणनखंड हम इस तरह से करते हैं। इसी तरह से हम कुछ और उदाहरण लेते हैं और उसको भी लगाते हैं। यहाँ देखिए एक अगला उदाहरण है और इस अगले उदाहरण में हमने लिया जो है अगले उदाहरण को, यह है p स्क्वायर -11p और धन है 24, धन 24। अब आप बहुत बारीकी से देखें तो यह सवाल बहुत ही सिंपल और आसान है। 24 का जो गुणनखंड होगा वह कुछ इस तरह से होगा, 12 दूना 24 और फिर हो जाएगा 8 तियाँ 24। अब अगर 8 में हम 3 जोड़ते हैं तो यह हो जाएगा हमारा 11, 8 में 3 जोड़ते हैं तो 11 होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे p स्क्वायर और ऋण 11p की जगह हम इसको लिखेंगे, तो लिखेंगे ऋण 8p और ऋण लिखेंगे 3p।
पी स्क्वायर माइनस 8p माइनस 3p और धन 24 की जगह लिखेंगे 8 गुणा 3 और ये हमारा हो गया बराबर। अब क्या करेंगे हम, अब पुनः पी स्क्वायर माइनस 8p, चाहे तो आप अंडर ब्रैकेट कर लें तो ये भी सुविधाजनक ही रहता है। पी स्क्वायर माइनस 8p और फिर यह माइनस चिन्ह है माइनस और 3p, और जब क्वेश्चन में करेंगे तो यह धन की जगह ऋण हो जाएगा, यहाँ लिख लेंगे 8 गुणा 3। अब हम क्या करेंगे, p इसमें भी है p इसमें भी है तो p कॉमन कर लेंगे, और जब p कॉमन करेंगे तो यहाँ p बचेगा और यहाँ ऋण हो जाएगा 8। फिर अगला चलेंगे, 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, 3 को हम कॉमन कर लेंगे, यहाँ बचेगा p और माइनस यहाँ हो जाएगा 8, यानी 3 3 कॉमन होकर के बाहर निकल गया, यह p माइनस 8 हो गया। अब आगे देखें क्या है, p माइनस 8 इस पद में भी है और p माइनस 8 इस पद में भी है, तो p माइनस 8 इस पद में, p माइनस 8 इस पद में, यहाँ लिख लेंगे p माइनस 8। यह p माइनस 8 हो गया, यहाँ बच गया p, इसको लिख लेंगे p और यह बच गया माइनस 3, तो यह लिख लेंगे माइनस 3, तो p माइनस 8 और p माइनस 3 हो गया। तो इस तरह से आपने देखा कि इस प्रकार के प्रश्नों को किस तरह से हल कर सकते हैं, यह बहुत ही आसान और सिंपल है। अब कुछ इसी प्रकार के प्रश्नों को हम छोटे छोटे रूप में, ट्रिक के रूप में देखिए आप इसको लगा सकते हैं। फिलहाल यह हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में अगर हमें इस तरह के सवाल बहुविकल्पी आते हैं तो हम ट्रिक का उपयोग कर सकते हैं, और अगर ये लगाने के लिए जैसे दीर्घ उत्तरी या लघु उत्तरी में आते हैं तो हमें पूरा सिस्टम से अपने सवाल को हल करना होगा। और अगर बहुविकल्पी परीक्षाओं में अगर बहुविकल्पी परीक्षा प्रश्न के रूप में है तो बहुविकल्पी प्रश्न के रूप में हम ट्रिक के माध्यम से इसको आसानी से लगा सकते हैं। अब जैसे एक उदाहरण हम लेते हैं, हमारा सवाल जो है वह यह है, सवाल जो है हमारा यह है, और इस सवाल को देखें, जैसे एक्स स्क्वायर और माइनस 7x और धन है 12। अब इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे लगाएंगे, यहाँ देखिए 12 का गुणनखंड होगा 6 दूनी 12, यह जो 12 का गुणनखंड हो जाएगा 6 दूनी 12, तो 6 में 2 जोड़ेंगे तब भी नहीं 7 आएगा, और 6 में से 2 घटाएंगे तब भी नहीं आएगा। अब सवाल यहाँ यह है कि चूंकि यह बीच का पद ऋणात्मक है तो हमारा यहाँ घटाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, हम यहाँ घटाने का काम करेंगे ही नहीं, हम सिर्फ जोड़ने का काम करेंगे। तो फिर 7 12 का गुणनखंड होगा 4 गुणा 3, और यहाँ देखें 4 और 3 को जब आप जोड़ रहे हैं तो यह हमारा 7 हो रहा है। तो बस हमारा उत्तर मिल गया, और आप हंसते हंसते इसको आप लगा लेंगे, लिखेंगे x और ऋण 4, जो 4 है x ऋण 4, और फिर x और यह जो 3 है ऋण 3 हो जाएगा, बस हमारा गुणनखंड हो गया। एक अन्य उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम 7वें उदाहरण पर चलते हैं, और मान लीजिए आपको गुणनखंड करना है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का। तो यहाँ 6 का देखें, 6 दून 2 3 6, और 2 में 3 आप जोड़ेंगे तो यह 5 होगा, तो इसका गुणनखंड होगा x माइनस 2 और फिर यह हो जाएगा x माइनस 3, हमारा यह गुणनखंड हो गया। फिर एक अगला उदाहरण भी आप ले सकते हैं, मान लीजिए आपको इस तरह से यह उदाहरण है एक्स स्क्वायर माइनस 21x और धन 108, एक्स स्क्वायर माइनस 21x धन 108, तो 108 का गुणनखंड देखिए क्या होगा, यह होगा 36 गुणा 3, 36 गुणा 3 हो जाएगा। फिर आपका होगा 12 9 108 होगा। अब यहाँ बारीकी से देखें तो फिर 18 छक्के भी 108 होगा। तो इस तरह से आप कई इसका गुणनखंड निकाल सकते हैं, वो आपके अभ्यास पर निर्भर करेगा, और बहुत से हमारे विद्यार्थी इसको जानते भी हैं। तो अब आप देखें 12 में जब 9 जोड़ेंगे तो 12 में 9 जोड़ने पर हमारा 21 आ जाएगा, तो बस आपका गुणनखंड हो गया। अब यहाँ कुछ नहीं करना है, x ऋण यह लिख लेंगे 12 और फिर x ऋण यह लिख लेंगे 9, यानी दोनों पद हम ऋण कर लेंगे, x ऋण 12 और x ऋण 9। आपका जवाब जो हो गया एकदम सटीक और जल्दी में हो गया। इसी तरह से किसी अन्य प्रकार के प्रश्नों को भी आप आसानी से हल कर सकते हैं। अब एक उदाहरण जो है हम और लेते हैं, मान लीजिए आपको इसको लगाना है
और इसको लगाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस मान लीजिए है 22 है और धन 121 है। जैसा कि आप जानते हैं 121 का गुणनखंड होता है 11 गुणे 11, 11 गुणे 11। अब आपका उत्तर यही मिल गया। 11 में 11 जोड़ेंगे 22 होगा, तो आप इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं x ऋण 11 और फिर यह हो जाएगा x ऋण 11। चूँकि यह भी 11 11 भी है 11 भी है, तो एक x ऋण 11 लिखिए, x ऋण 11 लिखिए। तो आपका कितना देखिए, बस यह अभ्यास पर निर्भर करेगा और यह विविध प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में हम इस तरह के प्रश्नों को बड़ी ही आसानी से लगा सकते हैं। मान लीजिए आपको यही सवाल जब हम और इस तरह के अन्य सवालों को लगाते हैं, मान लीजिए है जेड स्क्वायर ऋण है 15z और धन है 56, मान लीजिए इस तरह का है। तो अब यहाँ देखें 56 का गुणनखंड क्या होगा, 14 चौको 56 होगा, फिर 28 दूना 56 होगा और फिर 7 8 56 होगा। तो हमारा यहाँ कौन सा काम करेगा, हमारा यह काम करेगा 7 गुणे 8, क्योंकि 7 में 8 जोड़ेंगे तो 15 होगा। तो अब इसका गुणनखंड सीधे होगा z ऋण यह हो जाएगा 7 और फिर यह हो जाएगा z और ऋण हो जाएगा 8। यह 7 और 8 दोनों ऋणात्मक करके हम लिख लेंगे और z में से घटा देंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि ये अभ्यास पर निर्भर करता है और ये जितना ही अभ्यास करेंगे आपकी गणितीय क्षमता का संवर्धन और विकास उतना ही शीघ्र और तेज होगा। तो इस तरह से ट्रिक का भी उपयोग करके आप अपने समय को बचा सकते हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही और फिर हम अगली वीडियो में पुनः गुणनखंड से संबंधित प्रश्नों को लेकर के हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।